हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का वीडियो है कर्मा के बारे में। जब मैंने कर्मा वाला वीडियो बनाए थे तब आप में से कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे रिलेटेड टू कार्मिक्स कि और आप लोगों को ये भी एक कन्फ्यूज़न होता है कि उस थिन लाइन को कैसे पहचाने कि कहाँ पर हम अपना स्टैंड लेते लेते बैड कर्मा क्रिएट कर बैठे या फिर हमने स्टैंड लेके ठीक किया अपनी बात रख के। और किस तरह से आपको अपनी बात भी रखनी है और किस तरह से आपको अपना बैड कर्मा भी क्रिएट नहीं करना है, उसको लेके बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है आप लोगों को। सो आज का वीडियो थोड़ा सा उसी के बारे में है। तो दोस्तों, एक बात आपको बताती हूँ, एक एग्जांपल से समझिएगा कि चलिए पहले एक बात बताती हूँ कि कर्मा कर्मा मतलब किस चीज़ से क्रिएट होता है। कर्मा क्रिएट होता है, कर्मा आपने हाथ से क्या किया, आपने मुंह से क्या बोला है, उससे ज़्यादा कर्मा इफ़ेक्ट होता है आपकी एनर्जेटिक वाइब से। ठीक है, उससे ज़्यादा उससे भी बुरा कर्मा तब बनता है जब आप एनर्जेटिकली किसी के लिए बुरा सोचते हो, करते हो या करवाते हो। यानी कि आपकी नीयत जो होती है उसके पीछे, आपका जो उसके पीछे एक इंटेंशन होता है कि आपको उस मतलब आपका वो कर्मा आपको किस दिशा में लेके जाएगा, आपका किया हुआ वो काम आपको किस दिशा में लेके जाएगा। आपको मीन्स एक होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई परेशान कर रहा है, बेवजह परेशान कर रहा है और उस जगह पे आप कुछ नहीं बोल रहे हो। बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन यू आर थिंकिंग दैट यू शुड नॉट टॉक और यू शुड नॉट टेक योर स्टैंड। तो तब भी आपको इस 3D वर्ल्ड में बेवकूफ़ समझा जाएगा। तब भी आपको इस 3D वर्ल्ड में कोई आपको जो है कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है। आप सोचो कि आप हर किसी का कुछ भी शिट लेके और उसको लेते जाओ और फिर आप उस चीज़ को सोच के कि आप गॉड के फेवरेट बन रहे हो। इस तरह से नहीं, क्योंकि गॉड भी चाहते हैं कि अपना स्टैंड आप खुद लें। वो तो आपको चाहते ही हैं डिवाइन तो कि आप मजबूत बने। वो आपको कभी भी कमज़ोर नहीं बनाना चाहते, वो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। और रही बात गुड कर्मा और बैड कर्मा की, तो एक छोटी सी बात है। वही चाकू मर्डरर के हाथ में होता है और वही चाकू सर्जन के हाथ में होता है। ठीक है, तो देखिए बात होती है कि आप उस चाकू को वो बंदा चला किस उससे रहा है, इंटेंशन से। ठीक है, तो और एक चाकू होता है हाउसवाइफ के हाथ में। ठीक है, तो देखिए वही चाकू जब उस मर्डरर के हाथ में होता है तो दैट विल क्रिएट अ बैड कर्मा। ठीक है, उसका बैड कर्मा बनाएगा वो, और इतना तगड़ा वाला बैड कर्मा बनाएगा कि न जाने कितने जन्म लगेंगे फिर उसको उस कर्मा को चुकाने के लिए। ठीक है, एंड वही चाकू जब एक सर्जन के हाथ में होता है तो वो किसी के दर्द तकलीफ़ को दूर करता है। किसी के वो जब ऑपरेट कर देगा आपको तो आपकी वो तकलीफ़ दूर हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बच जाती है। ठीक है, तो वही चाकू उस सर्जन के हाथ में होता है और उसके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स बरसती हैं जब वो आपकी जान बचाता है। उसका गुड कर्मा क्रिएट होता है इस तरह से। और वही चाकू जब ये मैं खुद ऐड कर रही हूँ इसके अंदर कि वही चाकू जब एक हाउसवाइफ के हाथ में होता है तो बिल्कुल आपका ना गुड कर्मा ना बैड कर्मा। एक हिसाब से तो गुड कर्मा ही होता है, क्योंकि आप अच्छा किसी को फूड बना के और फिर तृप्त करते हो आप। तो मतलब ये फ़र्क होता है, एक ही चीज़ को कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो किस नीयत से यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उसके पीछे कितना मतलब उनका क्या इंटेंशन वर्क कर रहा है। एक मर्डरर जब किसी को हार्म करता है, उस चाकू को यूज़ करेगा तो उसका डेफिनेटली एक उसका एम होगा कि सामने वाले का कुछ हड़प लेना या सामने वाले से बदला लेना या सामने वाले को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। और वही चाकू जब एक सर्जन के हाथ में होगा तो उसका इंटेंशन होगा कि वो किसी की जान बचा सके, किसी की तकलीफ़ को दूर कर सके। वो किसी को वो उस चाकू को चलाने के टाइम पे भी, वो उस नाइफ़ को चलाने के टाइम पे भी गॉड को प्रे करेगा पहले। तो ये फ़र्क होता है गुड कर्मा एंड बैड कर्मा के बीच में। सो डेफिनेटली आपको आप आपने
क्या किया, मान लीजिए कि आपने सख्ती से अपना स्टैंड लिया किसी जगह पे, दैट्स इट। उसके बाद आप कितनी जल्दी न्यूट्रल स्टेट में पहुंच जाते हो, कितनी जल्दी आप जो है बैलेंस स्टेट में होते हो। और अगर आप फिर भी एनर्जेटिकली उनको बुरे वाइब्स भेज रहे हो हर वक्त यूनिवर्स में, बुरी बुरी अपनी सेंड कर रहे हो, और मतलब कई बार होता है ना कि आप उस बंदे को अपना स्टैंड भी ले देते हो, प्लस उसके बाद आप 4 लोगों से उसकी बात कर रहे हो, आप इधर उधर जा रहे हो, आप उनके लिए कुछ और कार्रवाइयाँ करने की सोच रहे हो, या आप उनको मतलब आपके अंदर एक फीलिंग आ गई बदले वाली, तो तब वो आपका बैड कर्मा क्रिएट करेगा। आपको बदला नहीं रखना है, आपको अपना स्टैंड तो लेना ही लेना है हर हाल में। आपको हिमालय पे थोड़ी चले गए, मैं हमेशा कहती हूँ आप हिमालय पे थोड़ी चले गए हो। अगर आपको ये है कि आपको किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, अगर आप गुड कर्मा को इस तरह से लेके जाते हो, तो फिर तो आपको हिमालय पे जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में रहते हुए तो आपको अपना स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा, अपनी बात तो रखनी पड़ेगी। और कई बार जब आप फैमिलीज के बीच में होते हो, तब तो आप ऐसी जगह पे फंसे होते हो कि आपको सही को सही और गलत को गलत, आप किसी भी कंडीशन में चुप रह ही नहीं सकते हो, आपको सही को सही या गलत को गलत तो बोलना ही पड़ेगा। तो ये फ़र्क होता है कर्मा का, ये फ़र्क होता है कि कर्मा कैसे क्रिएट होता है, और ये फ़र्क होता है कि आपकी नीयत आपके कर्मा को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, सो ये था छोटा सा वीडियो, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन्स आ रहे थे कर्मा को लेके। ठीक है, कर्मा वाले वीडियो मतलब मुझे पर्सनली कर्मा के ऊपर बात करना बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी किया कर्मा को। ठीक है, और मुझे समझ आया कि किस किस जगह पे जो है हम नहीं चाहते हुए भी, मान लीजिए हम सही हैं, ठीक है, और सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है, तो क्या होता है ना, जब आप उस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं होती, तो आप वो ग्रज, वो दर्द, वो बदला, वो मान लीजिए आप कमज़ोर हैं सामने वाले पर्सन से, ठीक है, फिजिकली आप कमज़ोर हैं, लेकिन आप उस बदले को अंदर लेके चल रहे हैं। बहुत बार लोगों से सुना होगा, कभी नहीं भूल सकती, मैं कभी नहीं भूल सकता। तो ये आपकी, अब ये लोग ऐसे बोलेंगे जैसे वो मतलब कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, कि वो इतने स्ट्रांग है कि वो कभी उस बात को भूल नहीं सकते, कभी उस बात के लिए किसी को माफ़ नहीं कर सकते, फॉरगिव नहीं कर सकते। लेकिन वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो आपकी कमजोरी है। स्ट्रेंथ है फॉरगिवनेस में, स्ट्रेंथ है आपके साइलेंस में, आपके सॉलिट्यूड में। ठीक है, सो डोंट कीप ग्रजेस, डोंट अपने आप को इस तरह से करके तो आप अपने आप को ही दर्द में रख रहे हो। बार बार आप उस चीज़ को याद कर रहे हो कि किसी ने आपको क्या कहा था, किसी ने आपके साथ क्या किया था, तो आप सामने वाले को तकलीफ नहीं दे रहे हो, आपने उसको तो एक बार तकलीफ दे दी, उसको अपनी खरा खोटा सुना दिया, तो फिर आपने उसको उस टाइम के लिए उसको आपने कह दिया, और उसके लिए वो बात वहाँ पे हो चुकी है फिनिश। लेकिन अब उस बात को बार बार याद करके आप अपने आप को दुख और तकलीफ दे रहे हो, दुख और तकलीफ में रख रहे हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप अपने प्रति गलत कर रहे हो, और अपने प्रति जो है गुनाह कर रहे हो। तो अपने आप को भी फॉरगिव करना है, दूसरों को ही नहीं, अपने आप को भी फॉरगिव करना है कि आपने किसी सिचुएशन के लिए, जिसके लिए आप जिम्मेदार भी नहीं थे, उसके लिए आपने खुद को इतना दर्द दिया, तकलीफ दी। ठीक है, सो यही था मेरा वीडियो आज कर्मा के बारे में। सो थैंक यू सो मच, बाय।